हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बजट के बारे में बताऊंगा और राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो लाइक्स करें या सब्सक्राइब, अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगा कि बजट है क्या, इसका क्या उद्देश्य है, इसके संरचना या घटक क्या हैं। तो शुरू करते हैं। बजट है क्या? तो बजट क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में बजट सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों या आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। मतलब हो गया कि कोई भी वित्तीय वर्ष, जैसे वित्तीय वर्ष भारत में जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च मानी जाती है। तो इसके मतलब हो गया कि इसके बीच में जो सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करती है, मतलब कितना खर्च होना है, कितना आय होना है, उसके हिसाब से। तो वह है सरकार के राजकोषीय नीति के तहत अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उस बीच में रोजगार में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आंतरिक व बाह्य स्थिरता, आर्थिक समानता की प्राप्ति के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक आदि से संबंधित प्रबंधनीय कार्य को संभव करती है। मतलब ये सब जो कार्य हैं ये संभव होता है। तो इनमें से है जो कि 3 अर्थात सार्वजनिक, इसमें जो है 3 अर्थात सार्वजनिक व्यय, करारोपण तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण आधार है। तो स्पष्ट है इसमें कि राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन, आय के वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास को ये सुनिश्चित करता है। जो बजट क्या है? ये राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों के आवंटन, आय वितरण और आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तो आप जानते हैं कि बजट का उद्देश्य क्या है। तो बजट तो क्या है ये समझ गए कि ये सब जो है कार्य किए जाते हैं, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, ये सब। आप जानते हैं कि बजट का उद्देश्य क्या है। बजट का उद्देश्य पहला है जीडीपी समृद्धि की उच्च दर, मतलब जीडीपी में वृद्धि। आय तथा व्यय नीति के माध्यम से सरकार जीडीपी समृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने का प्रयास करती है। मतलब कोई भी सरकार, उद्देश्य उसका यही रहता है कि जीडीपी में वृद्धि हो। यह आधारभूत संरचना जैसे पुलों, बांधों पर निवेश व्यय करना, उच्च निवेश के कारण जीडीपी की समृद्धि अधिक होती है। जितना निवेश करेंगे उतना जीडीपी वृद्धि होगी, क्योंकि जीडीपी एक मूल्य निर्धारण होता है। तो फिर दूसरा है संतुलित प्रादेशिक समृद्धि। आधारिक संरचना के विकास पर कोष आवंटित करते हुए ध्यान देश के पिछड़े क्षेत्र के विकास पर दिया जाता है। मुख्य ध्यान क्या दिया जाता है? पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर दिया जाता है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए पिछड़े क्षेत्रों का विकास एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जो प्रयास होते हैं आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। तीसरा है उद्देश्य बजट के संसाधनों का आवंटन। तो संसाधनों का आवंटन में क्या है? बजट नीति के द्वारा सरकार सार्वजनिक वस्तुओं जैसे कानून तथा व्यवस्था, सुरक्षा, सामाजिक प्रशासन,
की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाती है। ये जो है इसके सार्वजनिक वस्तुओं के लिए क्या करती है, कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा सामाजिक प्रशासन का प्रावधान बनाती है। सरकार सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन की व्यवस्था कर समाज की सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। तो तीसरा उद्देश्य क्या है, ये जो है सार्वजनिक वस्तु के उत्पादन की व्यवस्था कर क्या करती है, समाज की सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। तो उसके बाद है आपको चौथा जो उद्देश्य है वो है आय तथा संपत्ति का पूर्ण वितरण। तो चौथा में क्या है, आय तथा संपत्ति का पूर्ण वितरण। देश में आय तथा संपत्ति का वितरण उच्च रूप से विषम या समान उसको कह सकते हैं। आर्थिक विभाजन, धनी तथा निर्धनों के बीच अंतर व्यापक तथा उच्च होने पर आर्थिक विभाजन की समस्या को सरकार की आय तथा व्यय नीति के द्वारा दूर किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देश में आय तथा संपत्ति का वितरण करना है, उच्च रूप से विषम आर्थिक विभाजन करना है, धनी तथा निर्धनों के बीच अंतर व्यापक तथा उच्च होने पर आर्थिक विभाजन की समस्या सरकार की आय तथा व्यय नीति का दूर किया जाता है। तो प्रावधान तथा आर्थिक सहायता सरकार द्वारा इस संदर्भ में उपयोग किए गए मुख्य नीति उपकरण हैं। धनी वर्ग पर कर लगाकर तथा निर्धन वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकार समाज के निर्धन वर्ग के पक्ष में आय का पूर्ण वितरण करती है। तो ये हो गए आपके चौथे आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। अब आ जाइए अब आते हैं छठे की ओर, आर्थिक स्थिरता, स्फीति तथा अस्फीति प्रवृत्तियों को ठीक करना। आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। उपयुक्त राजकोषीय नीति को अपनाकर सरकार अर्थव्यवस्था में अस्फीतिक है जो कि तथा अस्फीतिक अंतरालों की स्थितियों को ठीक करने का प्रयास करती है। अस्फीतिक अंतराल को सरकारी व्यय को कम करके तथा राजस्व को बढ़ाकर ठीक किया जा सकता है। सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर किए जाने वाले व्यय में कटौती करने के साथ साथ आर्थिक सहायता पर किए जाने वाले व्यय में कटौती करके व्यय को कम किया जाता है। तो दूसरी ओर क्या है, जब व्यय में वृद्धि होती है तथा राजस्व को कम किया जाता है तो अर्थव्यवस्था तरलता का समावेश होता है। इसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है तथा अपस्फीति को ठीक किया जाता है। तो जो छठे पॉइंट से क्या थे, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और स्फीति तथा अपस्फीति को ठीक करना। जो पांचवा पॉइंट था वो था रोजगार के अवसर, उसके बारे में भी बता देता हूँ, इसमें शायद नहीं आ रहा है। तो सरकारी उद्यमों में निवेश तथा विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशासकीय सेवाओं का प्रावधान हेतु रोजगार के अवसर उत्पन्न, जैसे उदाहरण के लिए एक मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे कार्यक्रम भारत में बजट नीति के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शुरू किए गए हैं। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को न्यूनतम रोजगार गारंटी की प्रदान करते हैं। ये हो गए 6 उद्देश्य हो गए। और बजट संरचना के जो घटक हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा अगले क्लास में। तो आपने देखा बजट क्या है, बजट के उद्देश्य क्या है। तो अब बजट की संरचना अगले क्लास में बताऊंगा। कर प्राप्तियां क्या है, करों का वर्गीकरण क्या है, प्रगतिशील प्रतिगामी कर क्या है, अनुपातिक तथा अवक्रमित कर क्या है, प्रत्यक्ष कर भारत में कौन कौन है,
राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कौन कौन है, अप्रत्यक्ष कर कौन है, किसके द्वारा है जो कि राजस्व की प्राप्तियां सरकार को होती है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है, ये सब मैं आगे के क्लास में बताऊंगा। तो कृपया इस चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर कोई शिकायत हो तो कृपया सुझाव दें या शिकायत करें जिससे सुधार करने में आवश्यकता हो। मैं इस सीरीज को आगे भी चलाता रहूँ। धन्यवाद।